नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए जो हमारे फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री चल रही है, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को आपको फॉलो रखना है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस नहीं देखा है तो आप इस चैनल को विजिट करके जरूर देखें, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आपको नोट डाउन करने हैं। निश्चित ही आपको काफ़ी हेल्प देंगे जब भी आपका एग्जाम होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अशोक के स्तंभों को किसकी स्तंभों की नकल माना जाता है? चंद्रगुप्त, बिंबिसार, डेरियस या फिर फिलाडेल्फस? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अशोक के जो स्तंभ है इनको नकल माना जाता है डेरियस के स्तंभों की। तो ये आप ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि डेरियस ने भी देवानाप्रिय की उपाधि धारण की थी। इसी कारण ऐसा माना जाता है कि अशोक ने डेरियस के स्तंभों की नकल की है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। और देखिए अंतर भी है जो डेरियस के स्तंभ है और जो अशोक के स्तंभ है। जो डेरियस के स्तंभ है उनमें सबसे ऊपर जो शीर्ष भाग है उसमें मानव की मूर्तियाँ लगी हुई है, जबकि अशोक के स्तंभों में सबसे ऊपर पशुओं के मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई है। और भी काफ़ी सारा डिफरेंस है, तो ऐसा मानना गलत है ये। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अशोक के स्तंभों को डेरियस के स्तंभों की नकल माना जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी अशोक के स्तंभों की विशेषता है? ये एकाश्म पत्थर को काटकर बनाए गए हैं, ये स्वतंत्र रूप से लगाए गए हैं, इन पर उल्टा कमल बना हुआ है, शीर्ष भाग में पशुओं की आकृतियां हैं, वह स्तंभ सपाट हैं, या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चारों कथन यहाँ पर सत्य हैं अशोक के स्तंभों के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो थर्ड नंबर कथन दे रखा है इन पर उल्टा कमल बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उल्टा कमल यहाँ पर बना हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? अर्वांगमुखी कमल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शीर्ष भाग में पशुओं की आकृतियाँ हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? 24,000, 44,000, 56,000 या फिर 84,000? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 84,000। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये एक स्तूप का फोटो दे रखा है। आगे चलते हैं। सामान्यतः स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए करेक्ट आंसर होगा सामान्यतः स्तूपों के प्रकार होते हैं 4। कौन कौन से? शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, संकल्पित स्तूप और उद्देशिक स्तूप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वे स्तूप जो बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियों पर निर्मित हुए क्या कहलाए? शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, संकल्पित स्तूप या फिर उद्देशिक स्तूप? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जो शारीरिक स्तूप है, इनकी ये परिभाषा यहाँ पर दे रखी है कि वे स्तूप जो बुद्ध और उनके शिष्यों की अस्थियों पर निर्मित हुए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई सामग्रियों पर निर्मित स्तूप क्या कहलाए? तो भगवान बुद्ध ने जो भी सामग्रियाँ यूज़ की थी उन पर भी बाद में स्तूप बना दिए गए थे, तो इस प्रकार के स्तूप कहलाए थे पारिभोगिक स्तूप। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा संकल्पित स्तूप क्या होता है? इच्छा पूर्ति के लिए मनौती के रूप में जो स्तूप बनाए जाते थे उनको कहा जाता था संकल्पित स्तूप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ धनी लोग होते थे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो स्तूप बनाते थे। उद्देशिक स्तूप क्या थे? ऐसे स्तूप जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था, जैसे कि सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनारा और कपिलवस्तु। तो इन सभी स्तूपों को कहा गया है उद्देशिक स्तूप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तूप का भाग है? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। छत्र, तोरण द्वार, यष्टि, सोपान, हर्मिका, वेदिका, अंड, मेधि और सभी? देखिए यहाँ पर जितने भी ये दे रखे हैं ये सभी स्तूप के भाग है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सभी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं यहाँ पर इस चित्र में। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपने दे रखा है। यहाँ पर ये जो भाग है ये क्या है? ये है हर्मिका। और यहाँ पर ये जो चारों वाला, चारों ओर जो चक्कर लगाने का भाग होता है इसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। इसके अलावा यहाँ पर ये जहाँ से हम मंदिर के अंतर्गत एंट्री लेते हैं स्तूप, यहाँ पर ये इसके अंतर्गत, तो ये है तोरण द्वार। और यहाँ पर ये है मेधी। आगे एक और फोटो है उसमें हम और देखेंगे, इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर कम दे रखा है। आगे चलते हैं। अशोक के स्तूप और
उनके स्थानों को सम्मिलित करें। तो यहाँ पर उनको सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको सही देख सकते हैं। देखिए, जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश 2 ऑप्शन में है, बी और सी। तो फर्स्ट का ए तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाता है। बी दोनों ऑप्शन में दे रखा है बी, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। फिर है भरहुत स्तूप, ये कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है, तो फिर इसका सी होगा। तो बी, सी, और जो सारनाथ स्तूप है ये है उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कौन सा स्तूप कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर स। आगे चलते हैं। सांची के स्तूपों का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? तो देखिए, सांची के स्तूपों का सर्वप्रथम पता लगाया गया था, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जनरल रायलट के द्वारा। यहाँ पर ये जो स्तूप दे रखा है ये सांची का स्तूप है और काफ़ी ये भव्य है। यहाँ पर नीचे फैक्ट भी दे रखा है कि स्तूपों में सबसे विशाल और श्रेष्ठ है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान रखिएगा। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? कनिंघम, जनरल रायलट, अम्लानंद घोष, या फिर कोई नहीं? देखिए, करेक्ट आंसर होगा भरूच स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज की गई थी कनिंघम के द्वारा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कहाँ से मिली यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र कहा गया है? धौली, परखम, दीदारगंज, बुलंदीबाग। देखिए, करेक्ट आंसर होगा जो परखम से मिली यक्ष की मूर्ति है उसको कहा गया है मणिभद्र। तो यहाँ पर ये मणिभद्र की जो ये मूर्ति यहाँ पर ये दे रखी है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कहाँ से मिली यक्ष की मूर्ति को चाम्र ग्राहिणी कहा गया है? पटना, परखम, दीदारगंज, या फिर बुलंदीबाग। तो देखिए, चाम्र ग्राहिणी यक्ष की मूर्ति को कहा गया है दीदारगंज में, तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चाम्र ग्राहिणी यहाँ पर ये मूर्तियाँ दे रखी है चाम्र ग्राहिणी की। आगे चलते हैं। कहाँ से एक रथ का पहिया प्राप्त हुआ है? पटना, परखम, दीदारगंज, या फिर बुलंदीबाग। देखिए, बुलंदीबाग से हमें एक रथ का पहिया प्राप्त हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। कहाँ पर एक चट्टान को काटकर हाथी बनाया गया है? धौली, परखम, दीदारगंज, या फिर बुलंदीबाग। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, धौली में एक चट्टान को काटकर हाथी बनाया गया है। यहाँ पर आप इस फोटो को देख सकते हैं, ये कहाँ पर है? यह है धौली में। स्तूप का वह भाग जो छत्र को सहारा देने के लिए बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? तोरण द्वार, यष्टि, सोपान, या फिर हर्मिका। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ये कहलाता है यष्टि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है छत्र। यहाँ पर 3 छत्र है और इन छत्रों को सहारा देने के लिए जो बनाए गए हैं ये क्या है? यष्टि। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यष्टि। यष्टि के जस्ट नीचे जो ये वाला भाग है ये क्या है? ये है हर्मिका। और ये क्या है? ये है अंड। इसके अलावा यहाँ पर ये प्रदक्षिणा पथ दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी आपको ज़रूर करना है कि आपको हमारी ये सीरीज़ किस प्रकार लग रही है। अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम कंटिन्यू रूप से आपके लिए ये सीरीज चलाते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। और जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। 1-2 बार आपको रिवीजन करना है। वीडियोस का एक बार आप देख लें और जो फैक्ट हैं वो लिख कर आपको 1-2 बार रिवीजन और करने हैं। कंटिन्यूअसली आपको याद हो जाएंगे और आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।